कुलिल अफवा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हैं। हां, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े, आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे बड़े बड़े, बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अरे भैया, वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर। मैं आपसे कहता हूं, अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप कहते कि जो जरा मुतमव्वल लोग हैं वो पटना में किनके दरवाजों को कुंडी खटखटाते हैं अपने बच्चों के दाखिले के लिए। मैं कह रहा हूं आपको स्कूल के दाखिले के लिए, यूनिवर्सिटी के दाखिले की बात नहीं कर रहा मैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में हमारे पहले से तो हमारे ईसाई भाइयों ने जो तालीमी इदारे कायम किए हुए हैं, चाहे जिस कम्युनिटी का आदमी हो, जुलाई और अगस्त के महीने में उनकी खुशामद करता घूमता है कि हमारे बच्चे को एडमिशन कर लीजिए। और अब पिछले 25-30 साल से मिशनरी के अलावा दूसरे स्कूल भी आ गए और बड़ी तादाद में आ गए। लेकिन कोई वक्फ वालों ने भी कोई स्कूल बनाया पटना में? अगर पता हो तो आप मुझे बताइए, खास तौर से गरीब बच्चों के लिए। और मैं एक बात आपसे बढ़ के कहता हूं, मौलाना दानियाल साहब यहां बैठे हुए हैं, यकीनन उन्हें हिफ्ज है कुरान। यहां और भी लोग होंगे, अगर मैं गलत कहूं तो अभी टोक दीजिएगा। वक्त का लफ्ज कुरान हकीम में नहीं आया, लेकिन कुरान भरा पड़ा है, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। कमजोर के ऊपर, गरीब के ऊपर, बेवा के ऊपर, मिस्कीन के ऊपर, मुसाफिर के ऊपर, जो कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं उनके ऊपर खर्च करो। और सूरह तौबा में 9 बातें दिखाई गई हैं कि सदके का, ज़कात का पैसा इन पर खर्च किया जा सकता है। उसमें क्या है? इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्नि सबील 9 है। ये पैसा जो हमने लिया, जो सदके में किसी ने दिया, ज़कात में दिया, ज़कात लफ्ज़ भी नहीं आता, 2.5% तो बिल्कुल नहीं आता। ये फुक़हा की अपनी इख्तिरा है। कुरान तो कहता है कुलिल अफ़वा, जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको सबको खर्च करो। लेकिन ये आयत सीधे आप चलो 2.5% ही करो, या आपने वक्त की प्रॉपर्टी है वही करो, सिर्फ सब मत करो। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कहां खर्च करना है वो। तो वो लिखा हुआ है साफ कुरान हकीम, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन वब्नि सबील वगैरह वगैरह। मदीने में एक यहूदी खड़ा हुआ, बूढ़ा आदमी, भीख मांग रहा था। किसी रिवायत में हजरत उमर का जिक्र है, किसी रिवायत में मौला अली का जिक्र है कि वो वहां से गुजरे। उन्होंने उस यहूदी से पूछा कि भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मुझे 1 दरहम टैक्स देना होता है, मुझे अब आंखों से साफ नजर नहीं आता, अब मैं कमा नहीं सकता, तो भीख नहीं मांगू तो क्या करूं? वो उसे लेके अपने साथ बैतुल माल गए। पहले उसको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद उसका माहाना वजीफा मुकर्रर किया। अगले दिन मस्जिद में नमाज के वक्त एतराज हुआ। कहा गया कि ये पैसा आप एक गौर कीजिएगा अल्फाज पे, ये पैसा आप एक गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि कुरान को इसका अंदाजा था कि तुम ये एतराज करोगे, इसलिए कुरान ने कोई शक और शुबा नहीं छोड़ा। आयत को गौर से पढ़ो। गरीब, कमजोर,
बेसहारा आदमी के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक फकीर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और एक मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। कुरान ने इसमें कोई शुबा नहीं छोड़ा, फकीर का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुसलमान बेसहारा के लिए और मिस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है गैर मुस्लिम बेसहारा। तो सदका देने वाला कोई भी हो, ज़कात देने वाला कोई भी हो, वक्फ करने वाला कोई भी हो, उससे होने वाले फायदे में गैर मुस्लिम गरीब को भी कुरान हकीम ने शामिल किया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।